प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक अध्ययन का जो दूसरा पार्ट है भूगोल यानी कि समकालीन भारत 2 ज्योग्राफी का जो पार्ट है उसका हम प्रथम अध्याय करने जा रहे हैं। और जो प्रथम अध्याय उसका नाम है संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि संसाधन क्या है या संसाधन किसे कहते हैं और उनका विकास किस प्रकार से होता है या किसके माध्यम से होता है। तो सबसे पहले संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन का मतलब ये होता है कि जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे वो हमारे लिए क्या है, संसाधन है। इसलिए मानव के लिए उपयोगी तथा मूल्यवान कोई भी भौतिक पदार्थ संसाधन कहलाता है। या फिर हमारे पर्यावरण में, पर्यावरण यानी कि हमारे चारों तरफ का वातावरण, हमारे पर्यावरण में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारी ज़रूरतों या आवश्यकताओं को पूरा करती है वो क्या कहलाती है, वो संसाधन कहलाता है या कहलाती है। लेकिन इसमें शर्त एक है कि जो संसाधन हैं वो प्रौद्योगिक या तकनीकी रूप से सुगम होने चाहिए, यानी कि तकनीकी के माध्यम से सुगम होने चाहिए। आर्थिक रूप से वो उपयोगी होने चाहिए और समाज द्वारा या सांस्कृतिक रूप से मान्य होने चाहिए, यानी कि उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। उसी को हम संसाधन कहेंगे। तकनीकी के माध्यम से हम, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं हमारे, तकनीकी के माध्यम से कोई वस्तु बनाते हैं जो हमारे लिए उपयोगी है, वो क्या है, संसाधन है। तो संसाधन मानव जब क्रियाएं करता है किसके साथ, प्रकृति के साथ, भौतिक पर्यावरण के साथ जब क्रियाएं करता है किसके माध्यम से, प्रौद्योगिक यानी कि तकनीक के माध्यम से क्रियाएं करता है और संसाधन का निर्माण करता है, अर्थात संस्थाएं निर्माण करता है। इस प्रकार के अंतः संबंध होते हैं मनुष्य का प्रकृति और प्रौद्योगिक के बीच में, तो एक संसाधन का निर्माण किया जाता है। बहुत से लोग संसाधनों को प्रकृति का उपहार समझते हैं। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संसाधन मानवीय क्रियाओं का ही क्या है, परिणाम है या प्रतिफल है। क्यों प्रतिफल है? क्योंकि तकनीक के माध्यम से उनका निर्माण किया जाता है। मानव स्वयं ही, मनुष्य स्वयं भी एक संसाधन है, क्योंकि मनुष्य ही प्रकृति के उपहारों का संसाधनों में बदलता है। यानी प्रकृति से जो हमें प्राप्त होता है उनको संसाधनों के रूप में कौन बदलता है, मनुष्य की क्रियाएं बदलती हैं। इसीलिए प्रकृति के उपहारों को संसाधनों में बदलता कौन है, मनुष्य। अब आता है संसाधन का विकास। संसाधन का विकास क्या है? संसाधनों को उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को संसाधनों का विकास कहा जाता है। यानी कि कोई भी संसाधन है उसका उपयोगी बनाने में मनुष्य की अहम भूमिका होती है। ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, संसाधनों का विकास। या ये कह लीजिए कि संसाधनों को ठीक ढंग से उपयोग करना ही संसाधनों का विकास कहलाता है। अब हम करेंगे संसाधनों के कौन कौन से प्रकार हैं। वैसे मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए वो संसाधन और प्रकृति से जो प्राप्त हुए हमें वो संसाधन। प्रकृति से प्राप्त संसाधन यानी कि प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं। जैसे भूमि है, जल है, खनिज है, वन है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ये बहुत ही सीमित होते हैं, इनके जो भंडार होते हैं वो बहुत सीमित होते हैं, कम होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि संसाधनों को देख करके उपयोग करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? जैविक संसाधन अर्थात जैव संसाधन। जैव संसाधन का मतलब होता है जिसमें जीव होता है, जिसमें जीवन होता है, ऐसे संसाधनों को हम जैविक संसाधन कहते हैं। इसको आगे वर्णन करेंगे। दूसरा है अजैविक संसाधन, जिसमें जीव नहीं होता, जैसे चट्टानें हैं, धातुएं हैं, वो अजीव संसाधन है। और जैविक संसाधन या जैव संसाधन जिसमें जीवन होता है, प्राणी जात है, वनस्पति जात है
और मत्स्य जीवन है, ये सभी क्या हैं जिनमें, और जो पेड़ पौधे हैं जिनमें जीव होता है, इसलिए उनको जैव संसाधन कहते हैं। इनका वर्णन आगे करेंगे। उसके बाद जो मानव निर्मित संसाधन है, मनुष्य के द्वारा जो बनाए हुए संसाधन हैं, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से मनुष्य ने बनाए हैं, वो ऐसे संसाधनों को क्या कहेंगे, मानव निर्मित संसाधन या सांस्कृतिक संसाधन। ये मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। वो कुछ भी हो सकता है जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से है। भवन है यानी कि इमारतें हैं, सड़कें हैं, विज्ञान है, रेलवे है, गांव है, मशीनरी है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, ये सभी क्या हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए हुए संसाधन हैं, वस्तुएं हैं। ये संसाधन असीमित है, कितने भी बना सकते हैं, और इन संसाधनों का कोई भी स्पष्ट वर्गीकरण आज तक नहीं है। जिस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों में जैव और अजैव संसाधन हैं, लेकिन मानव निर्मित संसाधनों में इन संसाधनों का स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार से वर्गीकृत या इनको बांटा नहीं जा सकता। अब हम करते हैं संसाधनों का उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत, या उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को किस प्रकार बांटा गया है। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन हैं, जैविक संसाधन या जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैविक संसाधन या जैव संसाधन वो होते हैं जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, जिनमें जीव होता है, उसे हम क्या कहेंगे, जैविक या जैव संसाधन। इन संसाधनों की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है, जीव मंडल से प्राप्त होती है। ठीक है, इनमें जीवन होता है, जीवन व्यापक होता है, इनमें जीव पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मनुष्य है, जैव मंडल में है। वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे जो हमारे हैं वो वनस्पति जगत से हैं, उनमें भी जीव पाया जाता है। इसी प्रकार प्राणी जात या प्राणी जगत यानी कि पशु पक्षी जो हमारे हैं वो प्राणी जगत से लिए जाते हैं, उनमें भी जीव पाया जाता है। मत्स्य जीवन और पशुधन, ये जो सभी संसाधन हैं ये जैव संसाधन है, अर्थात इनमें जीव पाया जाता है। तो जिन संसाधनों में जीव या जीवन व्यापक है या जीवन पाया जाता है उसे हम जैव या जैविक संसाधन कहते हैं। इसी प्रकार यदि हम अजैव संसाधन का वर्णन करें, हमारे जो भी संसाधन हैं जो निर्जीव वस्तुओं, निर्जीव जिसमें जीव ना हो, निर्जीव वस्तुओं से बने हों, अर्थात जिन संसाधनों में जीव नहीं है, जीवन नहीं है, ऐसे संसाधनों को हम क्या कहेंगे, अजैव संसाधन, अर्थात जिसमें जीवन नहीं है। जैसे चट्टानें हैं, इनके उदाहरण देखिए। चट्टानें जिसको हम शेल बोलते हैं, रॉक बोलते हैं। दूसरा जो है धातुएं हैं, बहुत सारी धातुएं हैं जिसमें जीवन नहीं है। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण दो प्रकार से है, जैव और अजैव संसाधन। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम करेंगे समाप्ति अथवा समापत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, या संसाधनों को किस प्रकार से बांटा गया है। ये दो प्रकार हैं, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन वो होते हैं जिसे दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है, एक बार इस्तेमाल किया, दोबारा फिर उसे प्राप्त कर लिया और इस्तेमाल किया। इसलिए नवीकरण वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या किसी यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा, यानी कि किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, नवीकरणीय या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। इसके एग्जाम्पल जो हैं, जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। दूसरा है पवन ऊर्जा, यानी कि पवन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, पवन चक्की जिसको बोलते हैं, उससे हम बिजली पैदा करते हैं। इसी प्रकार सौर ऊर्जा से भी, जो सूर्य से प्राप्त हमें एनर्जी प्राप्त होती है, उससे भी बिजली पैदा होती है। इसी प्रकार जल ऊर्जा, बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं और डैम पर बहुत ऊंचे से पानी डाला जाता है टरबाइन पर, और उसके द्वारा बिजली पैदा की जाती है। और वन एवं वन जीव आदि। इस प्रकार ये नवीकरणीय योग्य संसाधन हैं हमारे, जो हमें दोबारा प्राप्त होते हैं। सूर्य की किरणों को कोई नहीं रोक सकता, हवा को कोई नहीं रोक सकता, इसलिए इसके द्वारा हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है, हमें दोबारा प्राप्त हो जाती है।
एक बार इस्तेमाल होने के पश्चात भी, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, नवीकरण योग्य संसाधन। इसके विपरीत अनवीकरण योग्य संसाधन, इन संसाधनों के समाप्त हो जाने के बाद पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती। एक बार जो इस्तेमाल हो गया उसके पश्चात उसे दोबारा से इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता, अर्थात ये संसाधन एक बार प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं, इसको दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण के तौर पर कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल यानी कि पेट्रोल, डीजल, ये सभी क्या हैं, इनको बनाने में हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, जिसके कारण इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है और इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं और इनके एक बार इस्तेमाल होने के पश्चात इसे दोबारा से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए उनको कहेंगे अनवीकरणीय योग्य संसाधन। तो इस प्रकार हमारा समापत्य के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।